हेलो बेटा, क्लास में वेलकम। 12th क्लास कैसी चल रही है पढ़ाई? इस बार एक दो बच्चों को छोड़कर मुझे किसी ने होमवर्क नहीं भेजा है, तो मैं पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी क्लासेस आती हैं आप होमवर्क करके मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे। हमारा चैप्टर 2 छोटा सा एक पॉइंट रह गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। और आज एक बहुत बड़ा कंसेप्ट, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, कन्फर्म बोर्ड के पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन। जब चैप्टर 4 आएगा 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पक्का आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। आज हम इस कंसेप्ट की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और इस शुरुआत में मैं आपको आज बहुत सारे बेसिक्स बताऊंगा, बहुत सारे का सारे बेसिक्स बताऊंगा और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। 3-4 लगातार क्लासेस आपके पास आने वाली है, जिसके अंदर मैं पूरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स कवर कर दूंगा। तो अगले 2-3 दिन आप लोगों ने मेरे साथ मेहनत करनी है। देखो बेटा, मुझे तभी पता चलता है जब मैं काम कर रहा हूँ और आप मुझे होमवर्क भेजें। तो सभी बच्चों ने स्पेशली मुझे होमवर्क भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हमारा नया कंसेप्ट, नया टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 और मिसलेनियस भी इसी में कवर होगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सबके कुछ के हिंट्स दूंगा, कुछ आपको पूरा करके दिखाऊंगा। तो आप एक एक चीज़ ध्यान से समझिए। अगली 4-5 क्लासेस रेगुलर और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1। अब मैं इतना लंबा लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा ओरली बोल रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। क्या लिखा है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक डिटरमिनेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर एक डिटरमिनेंट में, जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई भी 2 कॉलम्स या कोई भी 2 रोज इक्वल हो जाए, तो उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? 0, ठीक है। अगर एक डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स इक्वल हो, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है, और यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड रो इक्वल है, तो कोई भी 2 रोज या कॉलम्स अगर इक्वल होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। अब इसको अपने आप ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। If any 2 rows or columns of a determinant are equal, then the value of determinant is 0. सेकेंड प्रॉपर्टी का पढ़ते हैं। अगर एक डिटरमिनेंट में कोई एक रो के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इसी तरह 1 9 6 4 3 2 0 0 0, अगर एक डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आसान बातें हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे आपसे कहा जाता है कि कोई एक डिटरमिनेंट आपके पास है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसलिए 4 7 6 1 9 3 2 4 8 कहने के बाद मतलब है कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ, ठीक है, जैसे एक डिटरमिनेंट है A, ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 4 7 6 1 9 3 2 4 8। तो यानी कि इसके सभी रोज को इसमें इंटरचेंज कर दिया है कॉलम्स में, तो दोनों के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो भी आएगी वो सेम ही आएगी। मतलब ट्रांसपोज करने पर, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। मान लो इसको सॉल्व करके अगर 10 आता है तो इसको भी सॉल्व करके 10 ही आएगा। आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर एक डिटरमिनेंट
कि सभी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे, यानी कि उसका ट्रांसपोज कर दे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू सेम रहती है। इसको सॉल्व करने पर अगर 10 आएगा तो इसको सॉल्व करने पर भी 10 ही आएगा, दोनों क्या है सेम। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आई होप आपकी बात पूरी क्लियर। गुड। फोर्थ पॉइंट, इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगर एक आपके पास एक डिटरमिनेंट है 2 9 6 1 4 3 7 9 2, ठीक है, ये बी है। अगर मैं कोई भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ C1 इंटरचेंजेस विद C2, मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दूँ, फर्स्ट कॉलम की जगह सेकंड कॉलम, सेकंड की जगह फर्स्ट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क पड़ा नहीं, सिर्फ क्या फर्क होगा, एक साइन चेंज हो जाएगा, एक इंटरचेंज पर क्या आ जाएगा माइनस। ऐसे ही आप कोई रो इंटरचेंज कर लो, मैं सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो 9 2 6, सेकंड रो की जगह थर्ड रो की जगह सेकंड, 6 7 12 4 1। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल जी। तो अगर हम कोई भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, पर हर इंटरचेंज पर डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, फिर कोई प्रॉपर्टी लगा के इंटरचेंज करोगे तो फिर माइनस, ठीक है। ये थी आपकी पहली 4 प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट्स की, ठीक है। अब एक आखिरी प्रॉपर्टी रह गई है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ, पर क्योंकि मुझे बोर्ड रख करने पड़ेगा, एक बार मैं ये 4 बार को रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, एक डिटरमिनेंट की कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज के सभी एलिमेंट्स इक्वल हो जाए तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। एक डिटरमिनेंट की कोई भी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो जाए तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। अगर एक डिटरमिनेंट के सभी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आपके आंसर क्या आते हैं सेम आते हैं, चाहे आप ए का डिटरमिनेंट करें या एक ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट करें, बोथ आर इक्वल सेम। जैसे ये बी आपका डिटरमिनेंट है, हम कोई भी दो कॉलम्स का या दो रोज को इंटरचेंज करते हैं, हम कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका सेम है, ठीक है। अब बस हर इंटरचेंज पर डिटरमिनेंट का साइन चेंज होता जाएगा, ये आपने कहा। ये पहली 4 प्रॉपर्टीज थी, आखिरी प्रॉपर्टी बताकर फिर मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलूँगा, ठीक है। जैसे लिखा है 9 + x 4 - 1 7 - 7। जैसे कि आप देखो यहाँ पर एक रो कैसे एक्सप्रेस्ड है एज अ सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस रो के ऊपर हम डिटरमिनेंट को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 9 4 7 प्लस x - y z। बात समझ में आई? अगर कोई रो कैसे एक्सप्रेस्ड है या कॉलम भी एज ए सम ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ठीक है, एज ए सम ऑफ 2 एलिमेंट्स एक्सप्रेस्ड है, तो हम इस रो के ऊपर या कॉलम के ऊपर डिटरमिनेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। नीचे के जैसे 9 4 7 अलग हो गए, x - y और -z ये अलग हो गए, बाकी 2 3
अकेले को सॉल्व करो, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फिर प्लस करो, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो फिफ्थ और लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि डिटरमिनेंट को, एक डिटरमिनेंट की अगर कोई रो या कॉलम कैसे एक्सप्रेस है एज ए सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, तो उसके बेसिस पर उसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया जा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी में डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको उसकी दोबारा वीडियो समझाने के लिए भेजूँगा। ठीक है, आपसे डिस्कस नहीं करूँगा। अब एनसीईआरटी में आ जाओ। आज शुरुआत कर रहे हैं 4.2 की। ठीक है, अब लगातार आज कल परसों तक आपके पास 4-5 क्लासेज आ जाएंगी, जितनी भी लगेंगी इसको कवर करने में, बट परसों तक मेरी पूरी कोशिश है ये टॉपिक होगा। ठीक है, आज शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चन से करते हैं। जिसे लिखा है एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमें प्रूव करना है प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको जीरो के इक्वल प्रूव करना है। अब आप ध्यान दीजिए, अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको समझाएं कि एक कॉलम कैसे एक्सप्रेस है एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट्स, एज ए सम ऑफ टू एलिमेंट्स। तो उसके बेसिस पर इसको दो पार्ट से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड, ऐसे ही एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी। क्लियर? थर्ड कॉलम है एक्स वाई जेड यहाँ आ गया, ए बी सी यहाँ आ गया, पहली दो कॉलम्स बिल्कुल सेम। तो इससे फिफ्थ प्रॉपर्टी आपको और क्लियर होगी। अब हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी में क्या सीखा था कि अगर कोई भी दो कॉलम्स या दो रोज इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, कोई भी दो कॉलम्स इक्वल, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, जीरो, तो क्या आ गया, क्लियर। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप बेशक लिख भी सकते हो, सिंस C1 इक्वल टू C2, सिंस C2 इक्वल टू C। बस ये एक मार्क का क्वेश्चन है आपका। ऐसे ही सेकंड A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस। ठीक है, अब आपको क्या कहा जाएगा, कैसे करना। ठीक है, बताइए, आप कुछ सोच सकते हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे ब्रेक करेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बात बिल्कुल नहीं है। उससे कोई प्रॉपर्टी लगाना है। प्रॉपर्टी जैसे आपने सीखा था, हम कोई भी दो या तीन रोज को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं, दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी थिंकिंग में आने चाहिए। हम ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे या तो कॉमन आ जाए या फिर जीरोस क्रिएट हो, या तो दोनों बातें बिल्कुल पैरेलल चलेंगी। आगे हम जितने भी इस कंसेप्ट के अंदर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उनका बेस, उनका आधार, हमारे सोचने का तरीका, क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। ये दो पॉइंट्स क्या कि हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करें, ऐसी प्रॉपर्टी लगाएं कि या तो कॉमन आए या फिर जीरोस क्रिएट। ये आपका मेन बेस है, या तो कॉमन या फिर जीरोस क्रिएट। ये दो बातें आपको पैरेलल लेकर चलनी है, जो जिस क्वेश्चन में बन पाए आपने बनाया। ठीक है, अभी साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको अभी कुछ बातें और बताऊंगा, पर अभी जहाँ हम है उसके हिसाब से हमको बताया जाए। तो दो मेन बातें आप दिमाग में बिठा लो, कॉमन और जीरोस। आगे 9 एलिमेंट्स है, इसमें कोई भी दो जीरोस बना लो मिनिमम। ठीक है, मिनिमम, बाकी मैक्सिमम जितने ज़्यादा बने उतना अच्छा है। ठीक है,
अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी बातें और भी बहुत सारी बेसिक्स की करनी है, तो साथ साथ आपको बताई चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो तीनों कॉलम्स को ऐड करना, C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस C2 प्लस C2, ठीक है। ये आपका पहला एलिमेंट है A माइनस D प्लस B माइनस C प्लस C माइनस D, तीनों को प्लस, ऐसे ही B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस D, C माइनस A माइनस B, B माइनस C, बाकी दोनों सेम। A से A कट गया, B से B कट गया, C से C, B से B, C से C, A से A, B से B, C से C, A से A, सारे कट गए, 0 0 0, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B, C माइनस A, B माइनस, ठीक है जी। अब एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो गए, तो डेटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो गई, 0। बात समझ में आई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2 3 5 7 8 9 65 75 86, ठीक है। अब आप बताइए क्या करने जा रहे हैं, बताओ, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अब क्योंकि आप मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे ही थोड़ा सी आप सोचते, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते, बट अब क्योंकि मुझे डायरेक्ट ही करना है। देखो 9 का टेबल आता होगा, 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा कर पा रहे हैं, C2 अप्रोचेस टू C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस 9 C2। एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, अगर आप कुछ प्लस माइनस कर रहे हो तो, ठीक है। ये थोड़ा प्रॉपर्टीज़ है, कुछ रूल्स है जिन्हें हमें फॉलो करना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम लगाते हैं आगे को, 2 प्लस 9 7 जा 63 65 75 86 7 8 9 65 75 86। आप क्या देखेंगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल, क्या आ गया 0। आई होप आपको बात बिल्कुल समझ आई है। पर आगे बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 1 1 1 BC CA और AB, यहाँ जाएगा AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC, ठीक है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं इन दोनों को ऐड कर, C3 अप्रोचेस टू C3 प्लस C2, 1 1 1 BC CA AB, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। ये बात क्लियर। यहाँ पे थर्ड कॉलम को आप ध्यान से देखो, सारे सेम हो गए। अब कॉमन निकालना यहाँ आप सीखेंगे। कॉमन कैसे निकलेगा, सिर्फ एक कॉलम से या सिर्फ एक रो से, ठीक है। तो आप थर्ड कॉलम से
सभी एलिमेंट्स ए बी बी सी सी ए हैं तो उसको हम कॉमन दिखा सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1 क्या लिखते हैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम इक्वल हो गए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ठीक है। ये आज स्टार्टिंग की बेटा, तो आई होप स्टार्टिंग आपको समझ आई है। हर क्वेश्चन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 2 टाइम्स का। एंड में मैं आपको अलग से असाइनमेंट भी भेजूँगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का, सारे करें, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा टॉपिक शुरू हुआ है, आपने अब ये नहीं कि इसको देखने में ही आप बहुत टाइम लगाए, करने में टाइम लगाए, शाम तक कल तक एक और वीडियो आ जाएगी, परसों और 2 वीडियोज़ आ जाएंगी और रेगुलर आएंगी 3-4 दिन, ठीक है। थैंक यू बेटा।